नमस्ते। मेरे साथ राजीव रंजन सिंह साहब हैं। राजीव रंजन जी साहब से मैंने आग्रह किया कि अ, अभी एक मामला महुआ मैत्रा जी को लेके, वो थोड़ा पॉलिटिकल भी है, उसका बिजनेस ओवरटोन भी है, उसके दलीय समस्याएं भी हैं, व्यक्तिगत आक्षेप भी एक दूसरे के ऊपर हैं। इस सारे उसको जरा समझने के लिए मैंने राजीव रंजन सिंह साहब से आग्रह किया कि जरा इसको थोड़ा समझाइए, इसकी परत समझाइए। क्योंकि पूरा मामला यह था कि महुआ मैत्रा जी एक तो अडानी जी के पीछे, मतलब वो काफी क्वेश्चन पूछ रही थी लोकसभा में। राहुल गांधी के बाद सबसे वोकल वही दिखाई देती थी, राज्यसभा में संजय सिंह दिखाई देते थे। दूसरा, उन्होंने निशिकांत दुबे जी, जो एक भाजपा के इस समय में बहुत प्रोमिनेंट एमपी हैं और उनको सब जगह आगे किया जाता है, उनके मेन स्पीकर जैसे हैं। और निशिकांत दुबे जी का एक तो भाषा पे नियंत्रण नहीं रहता, वो भाषा अजीब तरह की यूज करते हैं। और जैसे वो महिलाओं के लिए उन्होंने वैशाली की नगर वधु और इस तरह की क्या क्या बातें करी थी। अभी उन्होंने एक, अच्छा, फिर उनकी डिग्री पे सवाल उठाया, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है अपने चुनाव के समय महुआ मैत्रा ने, उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं है, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई है। अब निशिकांत दुबे ने कुछ सवाल इनके ऊपर उठाए हैं, और इन सबका सोर्स यह है कि महुआ मैत्रा जी के जो पुराने मित्र थे, जिनके साथ, जो इनके साथ रहते थे, उनसे इनका अलगाव हो गया है। और जय अनंत जी नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जय अनंत जी के ही, या तो उनकी एफआईआर है, या उनकी तरफ से कोई प्रॉम्प्ट है, या उन्हीं की तरफ से ये मामला हो रहा है। और उनकी एफआईआर को लेके फिर बाकी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। उसी में निशिकांत दुबे हैं, जो उनकी कंप्लेन को लेके उन्होंने प्रिविलेज का, मतलब लोकसभा स्पीकर को भी लिखा है, अलग अलग जगह वो भी बात कर रहे हैं। अब राजीव जी, मुझे ये बताइए कि कल जो हीरानंदानी ग्रुप के जो नंबर 2 है, मतलब उनके पिता ही उसके कर्ता धर्ता हैं, दर्शन हीरानंदानी जी, उन्होंने एक 3 पेज का एफिडेविट दिया है। ये अनयूजुअल चीज है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा था कि कोई बिजनेसमैन आके अपनी तरफ से एफिडेविट दे। उस एफिडेविट में उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने महुआ मैत्रा के ऊपर तमाम चार्जेस लगाए हैं कि महुआ मैत्रा को कैसे गिफ्ट देते थे, कैसे वो उनका जहाज का टिकट खरीदते थे, कैसे कभी कभी वो छुट्टी जाती थी तो उसका पैसा देते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामेंट की जो उनकी लॉगिन आईडी थी और पासवर्ड था, ये सब उनको उपलब्ध था, और उनसे कहा गया था कि आप डायरेक्ट भी इसको प्रश्न वहीं पे डाल दिया करिए मेरे नाम से। मैं इस पे पहले आपका, क्योंकि फिर महुआ मैत्रा जी ने एक लंबा चिट्ठी लिखी है, ये सब मैं थोड़ा इसको आप डिटेल में अगर हमारे दर्शकों को समझा दें कि है क्या पूरा मामला। देखिए, महुआ मोइत्रा जी ने तो कल काफी बड़ा खंडन अपना जारी किया ही है। और बेसिकली अब ये पूरे अदानी इशू को कॉरपोरेट वॉर का जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो धामरा में, उड़ीसा में, जो अदानी का एक पोर्ट है, धामरा पोर्ट, उसके पास में ये एच एनर्जी, जो इनकी हीरानंदानी जी की कंपनी है, जो एनर्जी और पोर्ट सेक्टर में है, वो लोग भी कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं पोर्ट। और वो चाहते थे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो अपना मतलब हीरानंदानी जी के यहाँ पे बुकिंग करे। बट उन्होंने 4 साल के लिए अदानी एयरपोर्ट में अपनी बुकिंग कर ली। इससे चिढ़ के हीरानंदानी जी ने ये सारा करवाया है। ये है मेन। बट सवाल ये उठता है कि इस पूरे मुद्दे में क्या सिर्फ महुआ मोइत्रा ही प्रश्न पूछ रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी मजे की बात हो रही है कि यहाँ पे मैसेंजर को ही न्यूज बना दिया गया है, ठीक है? और जो न्यूज है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई, न्यूज जो है वो ये नहीं है कि महुआ मोइत्रा जी जो है उन्होंने क्या किया, वो किसके साथ रहती थी या किसके कहने पे प्रश्न पूछे उन्होंने। न्यूज ये है कि भाई अदानी जी की कंपनी में ये किनके पैसे आए हैं, कहां से पैसे आए हैं, ये अनअकाउंटेड मनी किसकी थी, और इंडिया की जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसके ऊपर में क्या कार्रवाई की। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई ये पूरा का पूरा इशू जो है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स, ओसीसीआरपी हो गया आपका, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, फोर्ब्स, सबने रिपोर्ट लिखी है कि पैसा जो है ये चैंग चुंग लिंग करके एक ताइवानी सिटीजन है, जो बेसिकली चीनी नागरिक है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना पार्ट मानता और इंडिया ने कभी उसका खंडन नहीं किया। मतलब हमारी विदेश नीति जो है
वो कहीं ऐसे जाके डायरेक्ट नहीं बोलती कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, बट एनीवेज वो एक सेपरेट इशू हो गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जो है मेन मुद्दे से हट के, अच्छा है महुआ मोइत्रा के मुद्दे पे आ गए, महुआ मोइत्रा यदि गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, उसमें कोई वो नहीं है, पर मेन मुद्दे से अभी भटका के जो न्यूज थी वो न्यूज को दूर कर दिया गया। और देखिए लॉ में एक बोला जाता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट अब तो देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। संजय सिंह हो चाहे जितने भी लोग जिनको अंदर मनीष सिसोदिया जी हो, जिनको भी जेल में डाला गया है, अब उनके ऊपर क्या है कि भाई आप यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। जो लॉ जो आपको बोलता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, वो तो खत्म ही हो गया ना। आपने सादिक कप्पन को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, उस आदमी के 2 साल तो आपने ले लिए। निठारी वाले के अगेंस्ट में सीबीआई ने बोला 16 साल बाद कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, तो आपने तो उसके पूरे 16 साल खा लिए। तो ऐसे ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, 9 महीने से मनीष सिसोदिया को अंदर डाल के रखा हुआ है, तो भैया ये हो क्या रहा है? देश में ऐसा माहौल हो गया है कि अब ऐसा हो गया है कि यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ कर भी नहीं रही है। आप देखिए कन्विक्शन रेट ईडी का, डीआरआई का, सीबीआई का कितना खराब है, कितना खराब है। ईडी का जो जिसको इन लोगों ने तंत्र बना के रखा हुआ है, सिर्फ 26 लोगों को आज तक 1000 के ऊपर केसेस इन्होंने दर्ज किए हैं, ठीक है, 10,000 के ऊपर सॉरी, और सिर्फ 23 लोगों को आज तक सजा हो पाई है। तो आप ये बताइए कि जब कन्विक्शन रेट अच्छा, पर आपने उन लोगों का तो जीवन जो है वो तो काफी अंधेरे में डाल दिया, उनका नाम खराब करके। तो महुआ मोइत्रा के भी केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कहीं भी मनी ट्रांजैक्शन की बात नहीं की जा रही है। क्या की जा रही है कि बैग गिफ्ट किया, पर्स गिफ्ट की, सैंडल गिफ्ट किए, कपड़े गिफ्ट किए। अरे भाई इसका प्रमाण क्या है? मतलब आप जब तक बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं दिखाओ, आप कैसे क्विड प्रो को प्रूफ करोगे? तो यहाँ तो आप वो कर नहीं रहे हो, आप तो गिफ्ट की बात कर रहे हो कि भाई हम जो है हम तो आपको गिफ्ट दे रहे हैं। और दुख की बात यह है कि सारी एजेंसी चुप हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी जो है, कोर्ट भी मनीष सिसोदिया जैसे आदमी को 9-9 महीने जेल रखने का, आप मुझे बताइए क्या मतलब, क्या अर्थ बनता? वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इस चीज को याद रखिए। वी आर नॉट ओनली ए डेमोक्रेसी, वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिपब्लिक बनाया जिसके द्वारा डेमोक्रेसी आई है इस देश में। नहीं तो भीड़ तंत्र में भी डेमोक्रेसी रहती है। भीड़ तंत्र जो है या लिंच मॉब जो है, ये भी अपनी डेमोक्रेसी शो कर देता है, ठीक है। जहां भीड़ है वहां डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। तो हम वो चीज को आज की डेट में भूल गए, हमने भीड़ तंत्र को, वोट तंत्र को हमने डेमोक्रेसी बना दिया हुआ है। तो ये बड़ा जो सिस्टमैटिक जो चेंज हो रहा है सोसाइटी के अंदर में, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीजों में जो स्ट्रक्चर में, जो स्वरूप में चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी आनंद जी। जी जी राजीव जी, एक चीज और बताइए, इस एफिडेविट को मैंने पढ़ा तो उसमें एक तो हीरानंदानी जी उसमें सारे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मोदी जी कितने अच्छे हैं, मोदी जी इम्पेकेबल रिकॉर्ड, मोदी जी को कोई कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी बहुत अच्छे। तो ये मोदी जी को सर्टिफिकेट वो कौन क्यों दे रहे हैं? भाई मोदी जी को सर्टिफिकेट तो जनता देगी, भाई अच्छा करेंगे तो उनको फिर से वो करेंगे, लेकिन हीरानंदानी जी को इतना सर्टिफिकेट बांटने की क्यों जरूरत पड़ गई? थोड़ा एक आपसे इस पे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो देखिए कल महुआ मोइत्रा जी ने बहुत डिटेल में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एफिडेविट है ही नहीं, ना तो नोटराइज्ड है, ना कोई लेटर हेड पे, वो कोरे कागज पे लिखी गई चीज है। अब आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के आपसे लिखवा दे, आप क्या कर लोगे? भाई लीगल जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट की एक लीगल वैधता होती है ना, वो वैधता आती है नोटराइज्ड हो, किसी एडवोकेट का ये हो, या आपका लेटर हेड हो, कुछ तो कोरे कागज पे आप कुछ भी लिख दोगे। कितना आपको हवाला, ये अपना जैन कांड का जो मामला हुआ था 90s में, जब आप पत्रकारिता में थे एकदम उफान पे, आप याद कीजिए, वो सिर्फ एक डायरी के अंदर में कुछ नंबर और नाम लिख दिए गए, तो क्या एक को भी सजा हुई? सबके सब बरी हो गए। तो उस कोरे कागज में मोदी जी के प्रेम गाथाएं लिख दी जाए, उनके बारे में जो है काफी तारीफें लिख दी जाए, और उनकी भक्ति कर दी जाए, और भजन गा दिया जाए, कोई फायदा नहीं है ना। वो अगर
उनके लीगल हेड पे रहता, लेटर हेड पे, या नोटराइज रहता, या स्वॉन एफिडेविट रहता किसी 4 लोग के सामने जो है, या लीगल ऑफिसर के सामने अगर ये किया जाता, तब तो उसकी कोई वैधता रहती। अभी आप कागज एक सिर्फ पेश करके बोल दे रहे हो कि देखो देखो इन्होंने ये बोला है। मेरे देखिए कहने का जो मेन मुद्दा है, महुआ मोइत्रा और निरंजन हीरानंदानी जो है, इनको तो न्यूज बना दिया गया है। न्यूज क्या था, न्यूज को कैसे शिफ्ट किया गया, आप ये देखिए, एक चलन देखिए, एक ट्रेंड देखिए। हिंडनबर्ग ने लेके आया रिपोर्ट को, तो कहा कि नहीं ये अमेरिका बेस्ड जो कैपिटलिस्ट है और जो शॉर्ट सेलर्स है, इन लोगों का इंटरेस्ट है ये भारत पर अटैक करे। फिर ओसीसीआरपी अपनी रिपोर्ट लेके आया, तो क्या कहा गया कि ये जॉर्ज सोरस फंडेड लोग हैं, ठीक है। इंडिया में बैठे हुए न्यूज क्लिक और कुछ ये जो संगठन काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के संगठन, उनके ऊपर में कह दिया गया कि चीनी एजेंट और चाइनीज का पैसा देते हैं। महुआ मोइत्रा ने आवाज उठाया तो इनको बोल दिया गया कि ये कॉर्पोरेट कोई दुश्मन की जो है, मतलब जो राइवल है, कॉर्पोरेट राइवल, उसकी एजेंट है, उसके तौर पे काम कर। तो भाई आपके ऊपर में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों की ना तो जांच पड़ताल हो रही है, ना उस पर आप कोई जवाब दे रहे हो। उल्टा आप क्या कर रहे हो कि जो आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, आप उसको ही न्यूज बना दे रहे हो, आप उसी के ऊपर क्वेश्चन। आज आनंद वर्धन जी कार्यक्रम कर रहे हैं, कल को बोल देंगे आनंद वर्धन जी को जो है फलाना फलाना जगह से पैसे मिले इसलिए कार्यक्रम किया, या राजीव जी ने इसलिए किया, तो हमको और आपको न्यूज बना देंगे, पर इस मुद्दे को नहीं डिस्कस करेंगे कि हम किस चीज को लेके बैठ के बात करने बैठे थे और वो इशू क्या है। देखिए इशू यहाँ पे जो हुआ है वो सिर्फ सिक्योरिटीज लॉ का उल्लंघन, वायलेशन नहीं हुआ है। जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो जांच हो रही है, उसमें इन लोगों ने मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, उस टाइप की तरफ ये जांच पड़ताल को लेके चले गए। पर फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, ओसीसीआरपी होगी, बाकी सारी एजेंसीज ने क्या दिखाया है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या रिपोर्ट किया कि टेररिस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो एक कंपनी थी जिन्होंने अदानी में पैसे डाले थे, उस कंपनी को बंद कर दिया गया। तो इन मुद्दों पे तो जांच हो ही नहीं रही है। और खेद और शर्म की बात यह है कि सेबी, जिसकी बैलेंस शीट में 5,000 करोड़ रुपए बैठे हैं और जिसके पास में कईयों हजार ऑफिसर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जांच नहीं कर पा रहे और वो ओसीसीआरपी से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। वो बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को कि हमको तो मिल नहीं रहा भाई, और ओसीसीआरपी को और फाइनेंशियल टाइम्स को मिल जा रहा है, और ये उनसे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट मांगने। तो आपको शर्म नहीं आती? आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? क्या आप लोग की सैलरी मिल रही है क्या ओसीसीआरपी के जर्नलिस्ट को या फाइनेंशियल टाइम्स के जर्नलिस्ट को कि वो आपका काम करेंगे? व्हाई दे विल मेक योर लाइफ इजियर। आपको सैलरी मिल रही है आपके काम करने की, आप जाके वो काम कीजिए। तो वो काम हो नहीं पा रहा है इनसे, इनको पता ही नहीं है कौन है। मैं राजीव जी एक और मैं चीज देख रहा हूं, मैं इस पे आपका भी, ये जब भी अडानी जी का मुद्दा उठा है, जब भी, चाहे वो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा, संजय सिंह या किसी ने भी उठाया हो, उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ ऐसा न्यूज बना दी जाती है जो सारे लोग उस पर बात करने लगते हैं। इस वाले इशू में भी कोयले का एक बड़ा घोटाला आया है कि किस तरह से उन्होंने इंपोर्टेड कोकिंग कोल को रेज किया, आर्टिफिशियली उसकी इनवॉइसिंग को, कोयला नहीं गया, इनवॉइस कई देशों का चक्कर लगा के घूम घाम के यहां हिंदुस्तान पहुंची और वो रेट महंगा हो गया, कोयला सीधे आ गया। इन सब बातों में, और उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, इन सब बातों से भी मुझे लगता है कि ध्यान हटाने, क्योंकि ये चीजें जो लोग कर रहे हैं वो लोग हैं जिनको प्रभावित किया जा सकता है। देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि वाई एट दिस टाइम। सितंबर से अगर आपका झगड़ा चल रहा था तो आपने अभी क्यों टाइम चूज किया ये करने का? मैं इस पे भी जरा एक आपका नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन तो जब भी आपके पास में पूरे प्रमाण आ जाते हैं, आपके पास में जब पूरे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तभी तो आप रिपोर्ट लिखोगे ना। तो फाइनेंशियल टाइम्स के पास में जब डॉक्यूमेंट्स आए, उन्होंने एनालिसिस किया अपना, ये सब चीजों में टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन। अगर नहीं लगता तो सेबी के पास तो हजार ऑफिसर है, ये क्यों 6 महीने का समय मांग रहे थे? वो फाइनेंशियल टाइम्स का तो एक बेचारा रिपोर्टर या 3-4 रिपोर्टर ने मिलकर किया। यहाँ तो आपके पास में हजारों ऑफिसर्स हैं और अदानी आपके देश की कंपनी है और ढूंढ रहे विदेशी लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए बात वो नहीं है, जब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जब आप एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, 2-3 सोर्सेज से आप उस डॉक्यूमेंट की वैधता को चेक करते हो, तब जाके आप कोई रिपोर्ट लिखने बैठते हो। वो बात नहीं है। देखिए बात जो है कि अभी
आई, क्यों आई, ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो चीज को ये लोग सामने लेके आए। नहीं राजीव जी मैं माफ कीजिए, मैं टाइमिंग ऑफ जय आनंद की बात कर रहा हूं, मैं टाइमिंग ऑफ दिस एफिडेविट कर रहा हूं, क्योंकि अब उससे अब कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है, उस अडानी के जो स्कैम है। आनंद देखिए कैसा है, जब भी इनके अगेंस्ट में कुछ भी न्यूज आएगा ये एक शिगुफा छोड़ देंगे। लास्ट टाइम जब ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट निकाली थी तो मोदी जी ने स्पेशल सेशन की घोषणा कर दी, तो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट चलेगी बैक बर्नर पे, पीछे हट गई, और लोग बस यही कयास लगाने लगे कि स्पेशल सेशन किस चीज पे बुलाया गया, किस चीज पे बुलाया गया। मीडिया से वो गायब ही हो गया, पूरा खा गए उसको। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने 3200 शब्दों की इतनी बेहतरीन फुल पेज रिपोर्ट निकाली है, मतलब इट्स अ मार्वेलस पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसको खाने के लिए महुआ मोइत्रा के ऊपर में इन्होंने इल्जाम लगाने चालू कर दिए। तो मैं वही तो समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है अभी, कि अगर कुछ भी न्यूज आ रही है तो न्यूज को दबाने के लिए जो है एक दूसरी न्यूज क्रिएट कर दी जा रही है, और जो लोग इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं उन्हीं को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, उनकी पर्सनालिटी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि भाई एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अब देश के अंदर में ऐसा हो गया कि यू आर गिल्टी टिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। अब संजय सिंह जाके अपना इनोसेंस प्रूव करें, महुआ मोइत्रा जाके अपना इनोसेंस प्रूव करें, गौतम अडानी को करने की जरूरत नहीं है। उनको क्लीन चिट देने के लिए कई लोग बैठे हुए लाइन से, इनका इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल टाइम्स कर रहा है, ओसीसीआरपी कर रहा है, पर हमारा डीआरआई जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देता कि नहीं 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 नहीं, हम कोई अडानी जी के अगेंस्ट में अपील नहीं करेंगे। जबकि भैया 2015 में तो आप ही ने केस फाइल किया था, सेबी के मुखिया जाके अडानी जी की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके बैठ जाते और बोलते मुझे स्मृति भ्रम हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मेरे को डीआरआई के चीफ ने क्या चिट्ठी लिखी थी। तो ये तो बड़ा मजाक चल रहा है इस देश में। मतलब एक बच्चा भी जो है वो भी देख के समझ में आ जाएगा उसको कि भाई ये चल क्या रहा है। राहुल गांधी ने उठाया तो उनकी सदस्यता आपने खत्म कर दी, महुआ मोइत्रा ने उठाया तो अभी एथिक्स कमेटी को लिख दिया है, शायद उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। संजय सिंह ने उठाया तो उनको जेल में डाल दिया। देखिए मुझे डर इस बात का है कि इस तरीके के बैटल में जो सबसे खराब चीज होती है वो ये होती है कि यू बिकम लाइक योर एनिमी। ठीक है, आज अगर 2000 मान लीजिए 2024 में भाजपा हार जाती है तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं अपोजिशन पार्टी के लोग भाजपा जैसे ही बिहेव ना करें। ठीक है, तब तो प्रजातंत्र खतरे में जाएगा। इफ यू विल बिकम लाइक योर एनिमी एंड इफ यू स्टार्ट हरासिंग योर अपोनेंट्स, तो भाई प्रजातंत्र तो एट द एंड ऑफ द डे तो प्रजातंत्र डेंजर में, चाहे कांग्रेस से हो, अपोजिशन पार्टी से हो या भाजपा से हो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक सत्ता का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मिसिंग है। आप देखिए इजराइल हमास में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर मिसिंग हुआ तो हमास ने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्योंकि आप कब तक किसी का डर बर्दाश्त करोगे भाई, कब तक आपको हाशिए पे जो है कॉर्नर में आपको खींचा जाएगा। वही चीज हो रहा है अभी आज में। तो डर इस बात का है कि ये चीज आउट ऑफ हैंड ना निकल जाए। यदि आप दमनकारी नीतियां अपनाओगे अपने सारे अपोनेंट्स के अगेंस्ट में, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अपोनेंट्स आपके जैसे हो जाएंगे और आपके खिलाफ में दमनकारी नीति अपनाएंगे जब कभी भी उनको मौका मिले। उस चीज से बनना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो होगा प्रजातंत्र। जी जी नहीं और सही आपने कहा, क्योंकि ये सारा यही है कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है। और बाकी तो आप ठीक है, आपके विपक्षी होते हैं, आप खूब वो इंक्वायरी कराइए, ट्रायल हो, जेल जाएं, उसमें तो अच्छी बात है ये सब चीजें। लेकिन जैसा आपने कहा कि ना ट्रायल होता है ना कोई कुछ होता है, केवल उसको प्रोसेस में डाल दिया जाता है और उसके 2-4 साल बाद वो फिर छूट जाता है। आनंद जी, इसमें मजे की बात यह है कि महुआ मोइत्रा जी की कंस्टिट्यूएंसी जो है, बंगाली लोग देखिए बहुत लिबरल होते हैं, बहुत ही कल्चरली लिबरल रहते हैं। उनको कोई अगर देखा जाए वोटिंग के हिसाब से तो जो भी उनका चारित्रिक हनन हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी लिटरेट, वेरी कल्चरली लिबरल पीपल। अंग्रेज आए तो बंगालियों ने अंग्रेजियत अपना लिया, फ्रेंच आए तो फ्रेंच अपना लिया, यहाँ तक कि मुगल से मतलब वो मुगालियत अपना लिया था। तो ये अपना लेते, दे आर कल्चरली वेरी लिबरल पीपल। तो ये भी नहीं हम सोच सकते कि भाई इलेक्शन में हराने के लिए किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉर्पोरेट वॉर के अंतर्गत इनके चरित्र का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। इससे भली वोटिंग में उनके 1% भी इफेक्ट नहीं पड़े, बट उनको उनका एक मजाक बनाने का जो है पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और कुछ जी जी जी
धन्यवाद राजीव जी। और मेरे ख्याल में अगले 2-4-5 दिन में थोड़ी क्लैरिटी और आएगी, क्योंकि कोर्ट भी गई है महुआ जी, आज उसकी सुनवाई है। चलिए देखें क्या होता है, और सबसे ज्यादा प्रिविलेज कमेटी क्या बोलती है, एथिक्स कमेटी क्या बोलती है पार्लियामेंट की, वो भी देखने में लायक रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।